अब हम बात कर लेते हैं CSS की नई प्रॉपर्टी जो कि आपकी होती है एनिमेशन। एनिमेशन आप ऑलरेडी जानते होंगे, इस वर्ड को आपने पहले भी सुन रखा होगा। एनिमेशन क्या होता है कि जो एक पिक्चर होती है वो है ना हमारी मूवमेंट कर रही हो, वो हमारा एनिमेशन कहलाता है। वी ऑलरेडी नो दैट। बट अब हम है ना देखते हैं कि अपने है ना CSS प्रॉपर्टी में यानी अपने वेब पेज पे है ना इसे कोडिंग के थ्रू किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसको है ना देख लेते हैं। द एनिमेशन प्रॉपर्टी अलाउज टू क्रिएट ए मूविंग और चेंजिंग इफेक्ट्स इन योर वेब पेज विदाउट यूजिंग ए जावास्क्रिप्ट। यानी आप है ना एक ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप है ना जितनी भी वेब पेज पे है ना मूवमेंट करते हैं यानी आप डायनामिक बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं। बट आप CSS की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे है ना अपने पेज को यानी डायनामिक बना सकते हैं, यानी आपकी जैसे कि एनिमेशन प्रॉपर्टी है। तो ये किस तरीके से इंसर्ट होती है इसको समझ लेते हैं। इट वर्क ऑन द कंबाइन टू थिंग्स। इसमें आपके है ना क्या आएंगे, दो थिंग्स आपके है ना कंबाइन हो जाती हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है @ की फ्रेम। जब भी आपको है ना एनिमेशन को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ CSS, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, की फ्रेम्स। इस कीवर्ड का आप यूज करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने है ना जो प्रॉपर्टी है एनिमेशन की प्रॉपर्टी है उसका नेम पास करेंगे। नेम पास करने के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे और फिर जो भी आपके है ना एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है एक एक करके है ना CSS की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा देंगे। डिफाइन हाउ टू एलिमेंट चेंज द स्टेप बाय स्टेप। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप है ना इसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी 0% पे आपका क्या एनिमेशन होना चाहिए, या 50% पे आपका क्या एनिमेशन होना चाहिए, या फिर आपका 100% पे क्या एनिमेशन होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप अपने है ना इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एनिमेशन प्रॉपर्टीज डिफाइन व्हेन एंड हाउ लॉन्ग दीज चेंजेस हैपन। इसमें एनिमेशन की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इसमें आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके है ना कितनी देर बाद आपके चेंजेस इसमें है ना आपको दिखेंगे, या फिर आपको है ना चेंजेस कितनी देर बाद है ना आपके है ना जो आपने इंट्रोड्यूस करा रखे हैं अपने वेब पेज पे वो कितनी देर बाद आपके है ना इंट्रोड्यूस आ जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं ड्यूरेशन की बात करें तो आप अपने एनिमेशन के ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के नाम इसमें हमने पास कर रखे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है कि आपका एनिमेशन नेम। आपको अगर एनिमेशन की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाता है आपका एनिमेशन नेम। फिर आप आ जाते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, कि आप है ना कितनी देर बाद आपकी ड्यूरेशन उसमें चेंजेस आपको दिखना चालू हो जाएंगे। और एनिमेशन डिले, यानी आप है ना अगर एनिमेशन में डिले इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप है ना वो भी इसमें करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन डिले। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, कि आपको है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसमें आप है ना अपनी एनिमेशन की आइट्रेशन को भी काउंट कर सकते हैं। यानी आपका आइट्रेशन का मतलब हो गया कि आपकी लूपिंग, तो आप है ना उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन, एनिमेशन आइट्रेशन लूप। यानी एनिमेशन आइट्रेशन काउंट की बात कर ले तो इसकी प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका है ना जैसे कि आपने है ना 180 डिग्री का आपने है ना एनिमेशन है अपने पिक्चर पे या किसी प्रॉपर्टी पे आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपका है ना लूप क्या हो रहा है कि आपने एक बार वो है ना जो आपने 180 डिग्री का रोटेशन है वो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। अगेन आप अगर उसको है ना रन कराना चाहते हैं तो उसे आइट्रेट कराना चाहते हैं तो इस चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि है ना आपका आइट्रेशन क्या होता है। एक बार हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके इसको है ना देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि आपके एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से CSS में इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। आइए मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे। थैंक यू। अब हम देख लेते हैं कि अपनी है ना CSS में है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद इसमें आप अपने है ना सबसे पहले HTML की फाइल को क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट इसमें आप बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप इसमें अपने बॉडी सेक्शन में आएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिव को क्रिएट करेंगे। डिव हमारा ऑलरेडी जानते हैं एक कंटेनर होता है। फिर इसके बाद हमें इसमें एक एट्रीब्यूट पास करना होगा। एट्रीब्यूट हमारा क्लास एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने ओपनिंग टैग में। इसके बाद इसमें है ना क्लास का नेम पास करना पड़ेगा, तो नेम दे देते हैं हम, इनिशियल नेम दे देते हैं बॉक्स। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब हमें इस बॉक्स पे है ना अपनी कुछ CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो CSS प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी ना जानते हैं कि आपके ना 3 टाइप से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फर्स्ट होती है आपकी इनलाइन CSS, सेकंड होती है आपकी इंटरनल CSS, थर्ड वन होती है आपकी एक्सटर्नल CSS। तो हम यहाँ पे इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस करा देते हैं अपने हेड सेक्शन में जाके। इसमें आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग का इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद अपने है ना बॉक्स को है ना सेलेक्ट करेंगे। बॉक्स हमारा क्लासेस के क्लास है, एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट का यूज करेंगे।
बॉक्स के नेम को पास करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब नेक्स्ट हम CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। CSS प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, इसको है ना विड्थ पास करेंगे। विड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, विड्थ हम इसको पास कर देते हैं आपके है ना 40 पिक्सल आप पास कर देते हैं, या 40% इसमें पास कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, आपको एक हाइट पास करनी पड़ेगी, तो हाइट पास कर देते हैं अपनी CSS प्रॉपर्टी में। तो आप है ना इसमें देंगे 35 VH, यानी आपकी व्यू हाइट होगी। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस करेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए आप है ना बैकग्राउंड जैसे ही टाइप करेंगे तो आप क्या है ना बैकग्राउंड कलर आपका ऑप्शन इन द फ्रंट ऑफ VS कोड आपको है ना सी हो जाएगा। फिर इसमें आप है ना अपनी वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि आप इनिशियल में आप यहाँ पे रेड दे देते हैं, रेड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, पोजीशन इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, पोजीशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, रिलेटिव, इसको रिलेटिव रखेंगे। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है कि अपनी है ना एनिमेशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराना है। एनिमेशन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपके एनिमेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एनिमेशन अप्लाई, एनिमेशन अप्लाई टाइप करेंगे, इसे कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ से आपका क्या है, आपको है ना आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ से एनिमेशन को इंट्रोडक्शन करवाने हैं। फिर आप सबसे पहले टाइप करेंगे एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम पास करना पड़ेगा। तो ये नेम आप दे देते हैं मूव बॉक्स करके, आपने नेम पास कर दिया इसमें। नेक्स्ट इसमें आप क्या कराने चाहते हैं कि ड्यूरेशन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो आपको एनिमेशन ड्यूरेशन आपको है ना सेलेक्ट करनी पड़ेगा CSS प्रॉपर्टी को। आप कितनी देर तक ड्यूरेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 सेकंड का हम ड्यूरेशन देंगे। नेक्स्ट इसमें आपको क्या देना है, आपको है ना एनिमेशन आइट्रेशन देना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। एनिमेशन आइट्रेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका है ना कितनी बार रिपीटेशन आनी चाहिए, तो इसके लिए हम मैंने आपका ऑलरेडी ऑप्शन इसमें दिख रखा है, तो आप इसमें है ना इन्फिनिटी टाइम आप है ना इसे चूज कर लेंगे। आई होप आप यहाँ तक है ना सबको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाती है आपका एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का आपका क्या होगा कि आपका है ना कितनी स्मूथ से आपका है ना एनिमेशन होना चाहिए, तो इसमें हम चूज करेंगे ईज इन आउट को है ना चूज कर लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे। आपने एनिमेशन प्रॉपर्टियों को यहाँ पे है ना अप्लाई कर दिया है। अब है एक बार है ना हम ब्राउजर पे जाके चेक कर लेते हैं कि आपकी एनिमेशन आपको कुछ है भी या नहीं है, एक बार देख लेते हैं अपने ब्राउजर पे जाके। तो आप देख सकते हैं आपका है ना एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इसको सेंटर में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके है ना हम बेस को थोड़ा है ना कम कर देते हैं, यहाँ पे है ना इसे 30% ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाके देखते हैं। तो आपका है ना इसे मिडिल में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप है ना अपने इसमें टाइप करेंगे मार्जिन, मार्जिन वैल्यू CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप देंगे 50 पिक्सल ऑटो, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपकी ये मिडिल में आ जाएगा। अब इसमें है ना आपने एनिमेशन इंट्रोड्यूस करा दिया, बट आपका है ना एनिमेशन है ना इस पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपको एनिमेशन इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको है ना @ की फ्रेम को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। की फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करेंगे कि अपनी एनिमेशन के नाम को है ना यहाँ पे पास करेंगे, जो कि आपका है मूव बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप है ना सबसे पहले आपको है ना इसमें अलग अलग फ्रेम्स आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। फ्रेम का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपका है ना 0% पे क्या होगा, 50% पे क्या होना चाहिए, फिर और 100% पे आपके क्या चेंजेस आने चाहिए। इस चीज़ को हम है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0% की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर लेते हैं। 0% टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रांसलेट टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आपको है ना इसमें इनिशियल वैल्यू जो पास करेंगे 0 करेंगे। बैकग्राउंड आप कैसा देना चाहेंगे, बैकग्राउंड कलर आप चूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसमें है ना आप है ना टोमेटो देंगे, या फिर आप है ना रेड ही रखें, चेंज नहीं करते अभी। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। आपने 0% की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे,
इसको है ना हम 50 कर लेते हैं। 50% पे आपकी की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेड की जगह हम है ना यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम आप ग्रीन पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे 200 पिक्सल, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद आप है ना 100% की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से है ना रेप्लिकेट कर लेंगे, इसको यहाँ पे है ना 100% करेंगे। 100% करने के बाद आप यहाँ पे है ना कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे आप येलो रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप है ना 0 कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप कहना एक्स प्लेन में यानी हॉरिजॉन्टल में आप कहना ये मूवमेंट दिख रहा होगा। ये आपका क्या हो गया, आपने है ना बिना जावास्क्रिप्ट के एक एनिमेशन प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें आपका है ना कलर चेंज हो रहा है, ये आपका इन्फिनिटी ड्यूरेशन तक के लिए है, यानी इसका है ना आइट्रेशन भी आपका है ना क्या है, आपका है ना आइट्रेशन भी आपने इसमें इन्फिनिटी रख रखा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन प्रॉपर्टी को किस तरीके से CSS में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसमें अगर आप है ना कुछ और प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप है ना इसमें है ना इसके शेप को चेंज करना चाहते हैं, यानी आप है ना चाहते हैं 50% पे जब ये हो, इसमें आप है ना एक काम भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें और भी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं 50% पे आप है ना इसके है ना शेप भी चेंज हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप है ना इसमें बॉर्डर बॉक्स टाइप करेंगे, बॉर्डर रेडियस को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आप इसमें टाइप करेंगे 50%। 50% आप किस में करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका है ना किस तरीके से इसमें शेप चेंज हो रही है। इसमें आप अगर कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप है ना इसमें और भी कोई कलर है ना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें और प्रॉपर्टी आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप है ना यहाँ पे है ना कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद है ना इसे रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट करने के बाद इसमें ना आप चाहते हैं ना 70% पे आपके है ना कुछ और चेंजेस हो, इसमें आप करेंगे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे 100 पिक्सल करिए, ग्रीन की जगह आप यहाँ पे है ना पर्पल कर दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस करिए। तो इस तरीके से आप है ना ये प्रॉपर्टी भी आप है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका पर्पल की भी है ना प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इस तरीके से आप है ना CSS की प्रॉपर्टी में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। आपको है ना एनिमेशन की प्रॉपर्टी अपने वेब पेज पे किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ।